मध्य युग के राजनीतिक चिंतन की सामान्य विशेषताएं और प्रमुख देन। राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से मध्य युग को कुछ लेखकों द्वारा अंध युग डार्क एज माना जाता है। बार्कर इस युग के विचारकों को राजनीतिक चिंतकों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं करता, क्योंकि इस युग के विचारक स्वतंत्र मौलिक चिंतन के बजाय पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान का ही प्रदर्शन करते रहे। उनके चिंतन का कोई क्रमबद्ध विषय नहीं था। कुछ चिंतक बाइबिल को तो कुछ अरस्तु तथा उसकी पुस्तक पॉलिटिक्स को अपना प्रेरणा स्रोत मानकर उनके आधार पर अपने राजनीतिक सिद्धांतों की रचना करते रहे। फलस्वरूप राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में किसी प्रकार की अस्पष्टता नहीं थी। इस युग में स्वतंत्र मौलिक चिंतन बहुत कम हुआ और यह युग मौलिक चिंतन का नहीं वरन केवल पाचन का था। मध्य युग में विवेक के स्थान पर धर्म की प्रधानता थी, अतः इसे श्रद्धा या आस्था का युग, एज ऑफ फेथ भी कहा जाता है। परिणाम स्वरूप गैटिल के शब्दों में विवेक दासता की स्थिति में पहुंच गया, ज्ञान का विकास दब गया और राजनीतिक दर्शन की प्रगति रुक गई। इस संबंध में डनिंग का विचार है कि मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन का उस समय अवसान हो जाता है जब वह सांसारिक और धार्मिक सत्ताओं के संबंध में किसी सिद्धांत का प्रतिपादन कर चुकता है। अब नवीन मौलिक चिंतन के अभाव और राजनीतिक चिंतन पर धार्मिक चिंतन की प्रधानता के कारण कुछ लेखकों द्वारा मध्य युग को राजनीतिक चिंतन से शून्य कहा गया है। ब्राइस के अनुसार मध्य युग मूलतः अराजनीतिक था, लेकिन मध्य युग को राजनीतिक चिंतन से शून्य या मूलतः अराजनीतिक कहना सत्य नहीं है। प्रथम मध्य युग 5वीं सदी से लेकर 15वीं सदी के उत्तरार्ध तक माना जा सकता है। मध्य युग का दो भागों में विभाजन हो जाता है। प्रथम 13वीं शताब्दी तक और द्वितीय भाग 14वीं-15वीं सदी का है। इसके केवल प्रथम भाग में ही धार्मिक चिंतन की प्रधानता थी और द्वितीय भाग में राजनीतिक संस्थाओं के महत्व को स्पष्ट करने वाले राजनीतिक चिंतन का प्रतिपादन हुआ। प्रथम युग में चर्च की सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इन दोनों ही कालों में राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से व्यापक अध्ययन की सामग्री प्रस्तुत की गई, जिसके मुख्य विषय थे चर्च संगठन और उसके कार्य, शांति तथा न्याय संबंधी विचार, चर्च और लौकिक सत्ता का संबंध, सामंतवाद, सामुदायिक जीवन और स्वायत्तता की धारणा, प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं का महत्व और अरस्तु के राजनीतिक विचारों का पुनरुदय आदि। मध्य युग में विविध राजनीतिक विषयों पर जो व्यापक अध्ययन सामग्री प्रस्तुत की गई, उसे दृष्टि में रखते हुए इसे अंध युग या मूलतः अराजनीतिक युग नहीं कहा जा सकता। मध्य युग के राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं और राजनीतिक चिंतन को उसकी देन का उल्लेख अग्र रूपों में किया जा सकता है। पहला है सार्वभौमिकता, अर्थात संपूर्ण मानव समाज की एक इकाई के रूप में कल्पना। उस समय समस्त ईसाई जगत का एक ईसाई राज्य रिपब्लिका क्रिस्टीना समझा जाता था, जिसमें चर्च का सदस्य होना और नागरिक होना एक ही बात थी। इस समय समाज के दो प्रधान थे, पहला पोप तथा दूसरा सम्राट। सम्राट लौकिक विषयों का और पोप आध्यात्मिक विषयों का संरक्षक था। इस प्रकार के दो प्रधान होते हुए भी इस सार्वभौमिक समाज में धर्म की इतनी अधिक प्रधानता थी कि कोई भी व्यक्ति बिना ईसाई हुए राज्य का नागरिक नहीं हो सकता था और धर्म बहिष्कृत व्यक्ति को कोई राजनीतिक या कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते थे। चर्च ने जीवन के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में ईसाईयत के सिद्धांत लागू कर उन्हें एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। विभिन्न देशों और जातियों के व्यक्तियों पर ईसाईयत ने एक समान धार्मिक और कानूनी व्यवस्था लागू करते हुए एक सार्वभौम समाज का अंग बनाया और
एकत्व के सिद्धांत पर बल दिया। दूसरा है चर्च की स्थिति का सत्ता सर्वोच्च। 1075 ईस्वी में पोप ग्रेगरी सप्तम ने निम्न सिद्धांत दिए और चर्च को सर्वोच्च सत्ता प्रतिपादित किया। पहला, रोमन चर्च की स्थापना स्वयं ईश्वर द्वारा की गई है। दूसरा, पोप की आज्ञा के बिना चर्च की कोई परिषद नहीं बुलाई जा सकती। तीसरा, रोमन चर्च ने कभी कोई गलती नहीं की और ना कभी कोई गलती करेगा। चौथा, बिशपों को पदच्युत करने का अधिकार केवल पोप को ही है। पांचवा, पोप को राजाओं पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्राप्त है और वह सम्राटों को सिंहासनच्युत कर सकता है, अर्थात उन्हें सिंहासन से उतार सकता है। छठवां, पोप के कार्यों पर अन्य कोई व्यक्ति विचार नहीं कर सकता, वह केवल ईश्वर के ही प्रति उत्तरदायी है। ठीक है। तीसरा है राजतंत्र को मान्यता। ठीक। और चौथा है सामंतवाद। पांचवा, राजसत्ता पर प्रतिबंध। छठवां, प्रतिनिध्यात्मक शासन। सातवां, लोक प्रभुसत्ता की धारणा। और आठवां है सामुदायिक जीवन। इस प्रकार मध्ययुग राजनीतिक चिंतन की विशेषता और राजनीतिक चिंतन को कुछ मूलभूत देन। फिर आगे चर्च और राज्य के बीच संघर्ष हुआ। धर्म को सर्वोच्च माना गया और लौकिक सत्ता के समर्थकों ने कुछ तर्क भी दिए इसके संबंध में। और अंततः